बाघमारा इलाके में अवैध खनन के दौरान एक चाल धंसने से हादसा हो गया। आशंका है कि 10 से ज्यादा लोग इस वक्त अंदर फंसे हुए हैं। अवैध कोयला खनन के दौरान चाल धंसने की आशंका से पूरे इलाके में हड़कंप मच गया है। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार धुएं के गुबार और चीख पुकार के बीच 9 मजदूरों की मौत की भी खबर है। हालांकि प्रशासन ने घटना को अफवाह बताया है। झारखंड सरकार ने इस लापरवाही को लेकर BCCL को जिम्मेदार ठहरा दिया है। घटना के बाद मौके पर CISF, पुलिस और NDRF की टीमें तैनात की गई। राहत और बचाव का काम जारी है। मुझे जानकारी मिला 8-9 बजे मुझे जानकारी मिला और मैंने रात को ही फैसला किया कि सुबह मैं घटनास्थल पर जाऊंगा और जितने भी दबे लोगों की सूचना है और इसकी जानकारी स्पॉट में जाकर लूँगा। और मैं घटनास्थल पर भी गया था और वहाँ पर जो देखा सीन, जिस प्रकार से मुहाने को बंद किया गया रात भर में, क्योंकि मिट्टी भी अभी ताज़ा है। अभी वहाँ पे उसको ढकने के लिए, लिपा पोती करने के लिए माफियाओं के द्वारा उसको मुंह को ढक दिया गया। और मैं प्रशासन, चूँकि अभी थाने में हूँ और मैं प्रशासन, चूँकि मुझे पूरी जानकारी है कि वहाँ पर 12 लोग दबे हुए हैं। हमको पूरे 100% मुझे पूरी जानकारी कि 12 लोग दबे हैं, जिनका नाम तक भी अभी तक 5 लोगों का मेरे पास नाम तक भी आ गया है कि 5 लोगों का नाम आया पूरी गारंटी के साथ। यदि प्रशासन को लगता है कि इस तरह का अफवाह, इस तरह का घटना, तो इन 5 लोगों को आइडेंटिफाई करें, जाए उनके घर में, उनका मोबाइल नंबर से उनसे पता करें। यदि वो घर में है तो हम समझेंगे कि वहाँ लोग नहीं मरे। यदि वो घर में होंगे ना जिंदाबाद, जिन 5 लोगों का नाम ले रहे हैं। आपके साथ किसी तरह की अवस्था? देखिए, माफियाओं का जो रवैया रहा है यहाँ पर इस कोयलांचल क्षेत्र में, तो माफियाओं से मैं डरने वाला नहीं। उस तरह का विरोध जो कोयला माफिया लोग जो करते हैं, अपने आप को जो समझते हैं कि इतना बड़ा घटना होने के बाद उनका हिम्मत कितना है, तो आप समझ सकते हैं उसमें मनोबल कितना बड़ा है। और प्रशासन के सामने उस तरह का लोग कर रहे हैं, आप समझ सकते हैं। अभी एक गाड़ी भी पकड़ा है और कितना परमान। झारखंड सरकार के पेयजल एवं स्वच्छता मंत्री योगेंद्र प्रसाद ने इंडिया न्यूज से एक्सक्लूसिव बातचीत में कहा कि घटना के लिए BCCL और प्रबंधन जिम्मेदार है और इस घटना में जिनकी भी संलिप्तता होगी उस पर कार्रवाई होगी। धनबाद में एक बड़ा हादसा हुआ है। इस हादसे में 9 मजदूरों की मौत हो गई है। हालांकि जिला प्रशासन ये कह रहा है कि ये महज एक अफवाह है। विरोधी सांसद ये कह रहे हैं कि 5 का तो उनके पास सूची है, प्रशासन कुछ छुपा रहा है। BCCL प्रबंधन, जिसके एरिया में ये घटना घटी है, वो चुप्पी साधे हुए है। आरोप प्रत्यारोप का दौर जारी है और इन सब के बीच राज्य सरकार का क्या रुख है, इस पूरी घटना पर बात करने के लिए हमारे साथ एक्सक्लूसिव मौजूद है झारखंड सरकार के मंत्री योगेंद्र प्रसाद जी। योगेंद्र जी, सबसे पहले तो आपका स्वागत है इंडिया न्यूज पे। पहला सवाल यही है, 9 लोगों की मौत, BCCL प्रबंधन चुप्पी साधे हुए है और किस आधार पर कह रहे हैं कि 9 लोगों की मौत हुई है? ये तो जांच और अनुसंधान का विषय है कि कितने लोगों की मौत हुई है। लेकिन जो भी मौतें हुई है तो निश्चित तौर पर हृदय विदारक है, काफी दुखद घटना है और इसके हम लोग दुख व्यक्त करते हैं। लेकिन जिस तरह से घटनाएं घटी, जो जानकारी प्राप्त हुई है, ये भाई BCCL का अधिकृत क्षेत्र है। बाघमारा अंचल का जमुनिया नदी के मुहानी, जो खेसरगढ़ गाँव है, उसके आसपास में हुआ है। और ये अधिकृत क्षेत्र है और अधिकृत क्षेत्र में आप समझ सकते हैं कि किसकी जिम्मेदारी बनती है। BCCL का अधिकृत क्षेत्र है तो जवाबदेही उनकी बनती है। उनके क्षेत्र में अगर अनलीगल माइंस हो रहा है, उनके क्षेत्र में किसी तरह का गतिविधि हो रहा है, तो जवाबदेही तो उनकी बनती है। तो जवाबदेही उनके ऊपर तय करना चाहिए। हम तो केंद्र सरकार से आग्रह करेंगे इस पर जांच बैठाए, कमेटी बैठाए और निश्चित तौर पर BCCL के अधिकारियों पर कार्रवाई हो, उस पर जांच बैठाते हुए उसे कठोर कार्रवाई किया। लेकिन इस बीच गिरिडीह के जो सांसद है चंद्र प्रकाश चौधरी, वो घटनास्थल पर पहुंच जाते हैं। वो बकायदा कई घंटों तक वहां एक हाई वोल्टेज ड्रामा होता है। वो ये कहते हैं कि जब तक उन्हें जाने की इजाजत नहीं मिलेगी, मजदूरों को उनका हक नहीं मिलेगा, वो इस जगह से हटेंगे नहीं। साथ ही साथ आप लोगों पर सीधा आरोप लगा रहे हैं कि किसके शहर पर इलीगल माइनिंग हो रहा है और वो ये भी मांग कर रहे हैं कि इस पूरी घटना की, इलीगल माइनिंग की CBI जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, देखिए, चंद्र प्रकाश चौधरी जी वहाँ के संसदीय क्षेत्र के सांसद हैं और उनके क्षेत्र का चीज है। और रह गया बात चंद्र प्रकाश चौधरी जी को, आज ये चीजें जब घटना घट गया तब उनको ये अनुभव हो रहा है कि भाई BCCL में अवैध माइनिंग हो रहा है,
वहाँ बाघमारा क्षेत्र में अवैध खदानों का संचालन किया जा रहा है। इससे पहले भी कई बार वर्चस्व की लड़ाई में वहां पर बाघमारा गए हैं, शायद आउटसोर्सिंग की लड़ाई में आपके अखबारों में छपा था, उस समय उनको संज्ञान में आता तो शायद इतनी जाने नहीं जाती। और राज्य सरकार को जिम्मेवारी ठहरा रहे हो, बीसीसीएल का अधिकृत क्षेत्र है और पूरा का पूरा कंट्रोल केंद्र सरकार को होता है। तो केंद्र सरकार से सवाल पूछे, उनके अधिकारी पदाधिकारियों से सवाल पूछे बीसीसीएल के कि भाई आखिर अनलीगल माइंस चल रहा था तो सूचना उनको क्यों नहीं थी, उनकी एजेंसियां क्या कर रही थी, उनके इंटेलिजेंस क्या कर रहे थे। अगर उनके इंटेलिजेंस पास रिपोर्ट नहीं था, आउटपुट नहीं था, तो निश्चित तौर पर ये गड़बड़ी बीसीसीएल के पदाधिकारी, जीएम स्तर के पदाधिकारी है, क्षेत्रीय स्तर के पदाधिकारी है, या फिर उसके सीएमडी है, या फिर उनके पीओ हैं, उन पर कार्रवाई निश्चित हो रही। केवल राज्य सरकार पर थोपने से यहाँ कुछ घटना जो हुआ है उसकी खामियाजा को पूरा नहीं किया जा सकता। वो दुखद परिवार को न्याय नहीं दिया जा सकता, पीड़ित परिवार को न्याय नहीं दे सकता। इसलिए आपके आग्रह से माननीय चंद्र प्रकाश चौधरी जी से कहेंगे कि निश्चित तौर पर आप इस विषय पर कमेटी बनाएं और दोषीवार पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करने की दिशा में केंद्र सरकार से पहल करें। इस बीच इंडिया न्यूज के पास ये एक्सक्लूसिव जानकारी है कि जिला प्रशासन ने बीसीसीएल प्रबंधन को पहले ही कई बार इस क्षेत्र में जो इलीगल माइनिंग हो रहे हैं, ये खदान धंस सकता है, इसको लेकर आगाह किया था। बकायदा रिटर्न में लेटर भेजा गया है, इसके बावजूद वहां पर इस तरह की घटना देखिए, जिला प्रशासन अपने ओर से नियमित प्रक्रिया है, कोई भी जिला हो, चाहे धनबाद जिला हो, बोकारो हो, रामगढ़ हो, नियमित प्रक्रिया है। और नियमित प्रक्रिया की तथ्यों को जानकारी तो हमें नहीं है, लेकिन जब मामला आगे आएगा, जब हम लोग इसकी जांच में अंतिम जांच में जाएंगे तो कई चीजें खुलेगी, तब जवाबदेही जाकर के तय होगी। आज बस आग्रह होगा, चूंकि लेकिन अगर ये चिट्ठी लिखी गई और इसके बाद ये घटना घटी है तो क्या राज्य सरकार सिर्फ चुप्पी साधे रखेगी या फिर रामगढ़ की तरह एफआईआर दर्ज कराएगी? चिट्ठी की पुष्टि की बात नहीं कर रहा मैं, ये कह रहा हूँ लिखा है कि नहीं लिखा है। लेकिन अगर राज्य सरकार ने की तरफ या एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से चिट्ठियां लिखी गई है, आगाह किया गया प्रबंधन, अगर लिखा गया है और इसके बावजूद जिला प्रशासन के द्वारा अगर चिट्ठियां या पूर्व में इसकी सूचना दी गई है या आशंका व्यक्त की गई है, तो निश्चित तौर पर बीसीसीएल के पदाधिकारियों की बड़ी एक जवाबदेही तय होना चाहिए, बड़ी कार्रवाई, कठोर कार्रवाई होनी चाहिए कि जिला प्रशासन के द्वारा इस तरह की आशंका व्यक्त करने के बावजूद भी उसमें कोई कार्रवाई नहीं किया। इससे जाहिर है कि बीसीसीएल के पदाधिकारी अवैध माइंस को चलाने में कहीं न कहीं कोई हस्तक्षेप नहीं किए, उसको बेरोक टोक चलने के लिए एक तरह से उसको सहयोग किया। एक आखिरी सवाल, हमने देखा कि राज्य सरकार ने रामगढ़ में एफआईआर करवा दिया था, इसी तरह की घटना थी। बिल्कुल एफआईआर होगा, बिल्कुल धनबाद में भी होगा। रामगढ़, जिस रामगढ़ की घटना को आप चर्चा कर रहे हैं वो भी सीसीएल अधिकृत क्षेत्र है, जो उनके कमांड एरिया है। उस कमांड एरिया में बिना उनके परमिशन से कोई एक सिविलियन घुस नहीं सकता। उन क्षेत्रों में अनलीगल माइन चल रहा है, तो सीसीएल का रामगढ़ का मामला जो सीसीएल क्षेत्र में, उसमें जिला प्रशासन ने जवाबदेही तय की और जिला प्रशासन के लोग वहां बड़े अधिकारियों के, जीएम स्तर के, पीओ स्तर के पदाधिकारियों पर कार्रवाई करने का काम किया है। उसी तरह हम मांग करेंगे कि अगर जिला प्रशासन, आपके माध्यम से अगर ये जानकारी मुझे प्राप्त हो रही है कि जिला प्रशासन पत्र लिखा है, अगर जिला प्रशासन पत्र लिखा और बीसीसीएल उसमें कोई कार्रवाई नहीं की है, तो निश्चित तौर पर जीएम को जवाबदेही तय करना होगा, इसमें कठोर कार्रवाई करनी होगी। तो बिल्कुल आपने सुना, योगेंद्र प्रसाद को साफ कह रहे हैं, जो भी जिम्मेदार होंगे, चाहे वो बीसीसीएल के पदाधिकारी ही क्यों न हो, राज्य सरकार जवाबदेही तय करेगी। आरोप प्रत्यारोप का दौर तेज है, लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि इस घटना में जो लोग मारे गए हैं उनके परिजनों को क्या इंसाफ मिलेगा? मनीष मेहता, इंडिया न्यूज, रांची। खदा गेलो तो खदा में सुनैलो, पानी भराई गेलो, गेलो कहीं कोकरू नहीं पेलो, गेलो घर के आदमी हमार वहाँ कल को कोकरू न ढुकेल दियो, वहाँ से हर चीज ले लो, सब घूर के गेलो। तो मजदूरी करने के लिए उधर गए थे, ये बाघमारा, ये पता नहीं है, लेकिन अब वहाँ जब गए तो देखे कि उनकी लाश का, वो डेड बॉडी का कोई पता नहीं। वहाँ गए अंदर तो हम लोग को घुसने भी नहीं दिया, फिर वहाँ से निराश होकर के आ गए। पता नहीं, वो भी नहीं कर लोगों से सुने कि उसी में दिया था। यहाँ के तो गए थे 3-4 लोग गए थे, जिनमें से 2 का पता नहीं चल रहा है, एक अफजल अंसारी, एक यही अजीज अंसारी। डिमांड ये है कि उनके घर वाले परिजन सब परेशान है कि किसी तरह से जो है डेड बॉडी का शक्ल जो हम लोग आखिरी बार देख लें। अब रुक करते महाराष्ट्र का, जहां पर भाषा